इस त्रेता युग में आपके परम प्रिय शिष्य परशुराम ने 21 बार पृथ्वी लोक को क्षत्रियों से विहीन किया है। क्या इस कृत्य को आपकी स्वीकृति प्राप्त है? अत्याचार और अनाचार के विध्वंस के लिए हमारी स्वीकृति सहज ही प्राप्त हो जाती है देवी। क्या इस सत्य का तुम्हें ज्ञात नहीं? हमारे शिष्य विष्णु के अवतार परशुराम ने उन क्षत्रियों को दंडित किया है जो अत्याचारी और अनाचारी होकर अपने आप को सर्वेश्वर मानकर निर्दोष प्रजा का उत्पीड़न कर रहे हैं। क्या क्षत्रिय जाति का उत्कर्ष अब कभी नहीं होगा स्वामी? परशुराम के समान ही विष्णु के एक अन्य महान अवतार इस त्रेता युग में क्षत्रिय कुल में जन्म लेंगे और नीति, धर्म, न्याय और मर्यादा के नए मानदंड स्थापित करेंगे। उनके साथ ही क्षत्रियों का उत्कर्ष प्रारंभ होगा। उस महान क्षत्रिय कुलभूषण विष्णु के अवतार के विषय में कुछ संकेत तो दे महादेव। श्री विष्णु के भावी अवतार होंगे रघुकुल शिरोमणि, सूर्यवंशी महाराज दशरथ के सुपुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम? स्वामी, ये साहसी, परमवीर, चमत्कारी वानर शिशु कौन है? शक्ति स्वरूपा पार्वती, इस देव वानर शिशु को तुम तनिक प्रयास से स्वयं पहचान सकती हो। आपकी उपस्थिति में मैं प्रयास क्यों करूं स्वामी? आप ही अपने श्रीमुख से इस चमत्कारी वानर शिशु का परिचय दें। ये परमवीर है अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, रुद्रावतार मारुति, जिसने श्री राम अवतार के काल में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए ये वानर अवतार धारण किया है। रुद्रावतार मारुति? दुष्ट वानर, तेरा यह दुस्साहस, तू सृष्टि के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मुक्त कर दे सूर्यदेव को, मुक्त कर दे सूर्यदेव को, अन्यथा मैं अपने वज्र प्रहार से तुझे नष्ट कर दूंगा। अब तुझे मेरे वज्र प्रहार से कोई नहीं बचा सकता। इंद्रदंड का पात्र है ब्रह्मदेव, इंद्रदंड का पात्र है, ओ ब्रह्मदेव, रुद्रावतार शिशु मारुति के हनु पर इंद्र ने वज्र प्रहार करके हमारे कोप को जगा दिया है। वो दंड का पात्र है ब्रह्मदेव, इंद्र दंड का पात्र है। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें महादेव, अपना कोप शांत करें। देवराज इंद्र को इस सत्य का ज्ञान नहीं था कि वानर शिशु
रुद्रावतार मारुति है। देवाधिदेव महादेव, अज्ञान में हुए अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। देवराज के अपराध को क्षमा करें महादेव। एक शिशु पर वज्र प्रहार सर्वथा अनुचित था, परंतु रुद्रावतार होने के कारण वज्र प्रहार तथा पर्वत शिखर के ध्वस्त होने पर भी उस बालक का शरीर पूर्ववत अक्षत है। देखें महादेव, देखें। हनु पर प्रहार होने के कारण अब मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा वज्र के समान बलि शरीरधारी होने के कारण बजरंग बली के नाम से विख्यात होगा। हे शिव शंकर, हम समस्त देवगण मिलकर मारुति हनुमान को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करेंगे। रुद्र अवतार हनुमान से इंद्र को स्वयं क्षमा याचना करनी होगी। अवश्य माता, अवश्य। मैं मारुति हनुमान के साथ साथ उनके माता पिता से भी क्षमा याचना करूंगा। चलें देवराज, हम सब मिलकर हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान करें। आज्ञा दें शिव शंकर। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर तथा माता पार्वती की महाबलशाली रुद्रावतार मारुति हनुमान बजरंग बली की स्वामी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। मेरा पुत्र आहत होकर आकाश से पृथ्वी की ओर गिरा। मुझे ज्ञात नहीं स्वामी, अब वो किस दशा में होगा। आप कुछ करें स्वामी, आप कुछ करें। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु। व्यथित न हो महारानी अंजना, बजरंग मात्र हमारा पुत्र नहीं, वो रुद्रावतार है। शिव कृपा से कोई उसका बाल भी बांका नहीं करेगा। अंजना अपने स्वामी पर विश्वास कर सकती है स्वामी, परंतु मारुति की माता बिना अपने पुत्र को सकुशल देखे वानर राज की बात पर कैसे विश्वास कर सकती है? महारानी, मुझे भली भांति ज्ञात है, एक माता का पुत्र प्रेम विश्वास पर जीवित नहीं रह सकता। किंतु क्या स्वामी, किंतु क्या? आपको हमारे आराध्य भगवान शिव की कृपा पर विश्वास तो है। शिव कृपा पर विश्वास करना तो हर जीव का नैतिक कर्तव्य है। तो महादेव की महाकृपा पर विश्वास रखें, हमारे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। मेरे पुत्र मारुति। आपने सत्य कहा वानर राज केसरी। महादेव की कृपा से शिव शक्ति संपन्न रुद्रावतार बालक मारुति आकाश से पृथ्वी पर गिरकर भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। माता, इस अपराध का दोषी मैं हूं। मेरा अहंकार इस रुद्र शक्ति संपन्न बालक को पहचान ना सका। मुझे दंड दे माता, मुझे दंड दे। अज्ञान में हमसे भयंकर अपराध हुआ है, माता दंड दे। यदि आपने हमें दंड ना दिया तो हम स्वयं को कदापि क्षमा नहीं कर पाएंगे। हमें दंड दे माता, हमें दंड दे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है माता। अज्ञान में हुई देवतागणों की भूल को हमने क्षमा कर दिया। जिसे मेरे परमवीर पुत्र ने क्षमा कर दिया हो, उसे मेरी ओर से भी अभय वचन है। आप सब संतुष्ट हो देवताओं, मेरा पुत्र सुरक्षित है, यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। देवराजेंद्र, आज्ञा, आज्ञा करें माता। अपने पुत्र के सकुशल होने के कारण आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में जब जब आप पर
अथवा स्वर्ग पर संकट आएगा, तब तब मेरा पराक्रमी पुत्र आप देवताओं की रक्षा करेगा। अंजना केसरी नंदन मारुति की जय जय जय। वानर राज केसरी और देवी अंजना, मेरी बात ध्यान से सुने। अज्ञानतावश देवराज इंद्र ने बालक मारुति के हनु पर वज्र से प्रहार किया। इस कारण आपका बालक संसार में हनुमान नाम से प्रसिद्ध होगा। हनुमान? हनुमान? और वज्रांग होने के कारण बजरंगबली कहलाएगा। बजरंगबली हनुमान? ये परात्पर ब्रह्म शिव जी का आशीर्वाद है। अंजना केसरी पुत्र हनुमान की जय जय जय। महावीर बजरंगबली की जय जय जय। आने वाले भविष्य में आपका पुत्र हनुमान संसार में अपनी भक्ति की शक्ति को प्रदर्शित कर अपने अपूर्व पराक्रम से हर एक को चमत्कृत कर देगा। मैं बालक हनुमान को अष्ट सिद्धि एवं 9 निधि का ज्ञान एवं शक्ति प्रदान करता हूं। देवगण, बालक हनुमान की क्षमा और माता अंजना से अभय वचन प्राप्त कर संतुष्ट हो जाएं और बालक हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान करें। जो आज्ञा परमपिता। बालक हनुमान, मेरी दिव्य शक्ति प्राप्त करके अग्नि कभी भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएगी। वो तुम्हारे लिए चंदन के समान शीतल बन जाएगी। मैं तुम्हें अपनी इच्छा गति के चलने के साथ ही अपनी इच्छा अनुसार 14 भुवनों में गमन करने की दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं। पुत्र हनुमान, हमारी दिव्य शक्ति प्राप्त करके तुम इस संसार के अपराजित योद्धा बन जाओगे, अतुलित बलशाली बन जाओगे। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। मेरी दिव्य शक्ति से तुम मंत्र, तंत्र, रहस्य और माया को पल मात्र में पहचान कर उसे ध्वस्त करने में सक्षम हो जाओगे। मेरे पुत्र हनुमान को जो आप सबकी कृपा प्राप्त हुई है, उसके लिए मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार करें। अंजना केसरी नंदन हनुमान की जय जय जय। महावीर बजरंगबली की जय जय जय। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती? शिव 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 शिव। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? नारायण नारायण। नहीं नारद, ये भ्रम नहीं, ये परम सत्य है। भगवान भोलेनाथ ने अपने सुंदरतम दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। परंतु ये मार्ग कैलाश की ओर तो नहीं जाता। नारायण नारायण, अर्थात कोई नई शिव लीला का प्रारंभ होने जा रहा है। नारायण नारायण। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, मेरे साथ ही आंख मिचोली क्यों? मैं आपके दर्शनार्थ कैलाश भी गया था, परंतु आपके दर्शन वहां भी नहीं हुए। और अभी इसी स्थान पर कुछ क्षण पूर्व मैंने आपकी परम पावन छवि देखी, परंतु आप अदृश्य हो गए। भोलेनाथ, ऐसा क्यों भोलेनाथ? हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ, अपने भक्त के भ्रम का निवारण करें भोलेनाथ। अपने परम पावन दर्शन देकर अपने भक्त को कृतार्थ करें। भोलेनाथ, मुझे दर्शन दे। भोलेनाथ, मुझे दर्शन दे। भोलेनाथ, आपको अपने भक्त नारद की सौगंध, मुझे दर्शन दें।
मुझे दर्शन दें। ओम नमः शिवाय। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता। माता, हमसे क्या कोई अपराध हो गया है जो आप हमें दर्शन नहीं देते? नारद, स्वामी के दर्शन के लिए तो कठोर आराधना और कठिन साधना करनी ही पड़ती है। इसमें इतना उद्विग्न होने की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण। माता, मैं सदा भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाता हूँ, परंतु जब मुझे इनके दर्शन प्राप्त नहीं होते तब मैं उद्विग्न और उत्तेजित हो जाता हूँ। चतुर नारद, अपने भावुक अभिनय से तुम जिस प्रश्न का उत्तर जानने के इच्छुक हो वो तुम्हें इस समय तो नहीं मिलेगा। नारायण नारायण। अर्थात इस संसार रूपी मंच पर किसी नवीन शिवलीला का उदय हो रहा है। इस प्रश्न का भी वही उत्तर है जो तुम्हारी जिज्ञासा का है। इसके लिए भी तुम्हें निराश होना पड़ेगा। अब अभिनय की युक्ति के साथ कोई अन्य प्रश्न शेष है तो वो भी पूछ लो। नारायण 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 नारायण। स्वयं नटराज शिव और नटरागी शिवा के सम्मुख अभिनय की युक्ति का प्रयोग करना मूर्खता ही होगी। परंतु आप मुझे इतना तो बता ही दें कि आप कैलाश से कब तक अदृश्य रहेंगे और तब तक आप कहाँ रहेंगे? इस संसार के कण कण में व्याप्त विश्वेश्वर शिव को निवास स्थान का अभाव नहीं है। ये किसी भी जड़ चेतन पदार्थ पर अपनी इच्छा तक कृपा कर सकते हैं। नारायण नारायण। अर्थात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अब लंबे समय तक कैलाश से अदृश्य रहेंगे, परंतु इस शिवलीला का रहस्य तो ढूंढना ही होगा नारद। नियमित शिव दर्शन के बिना नारद का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण। शिव 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 शिव। श्री गणेश लोग जाते समय इस दुष्ट रावण के दर्शन कहां से हो गए? अरे अरे अरे, ये दुष्ट अत्याचारी रावण स्वर्ग की ओर जा रहा है। ये देवराज इंद्र के गुप्तचर कहां 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 हैं? क्या कर रहे हैं? मैं ही इसे रोकने का प्रयास करता हूं। नारायण नारायण। लंकेश्वर रावण, हमने देवराज इंद्र से सुना है कि आप पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने अधीन कर अब स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त करने का विचार कर रहे हैं। देवर्षि नारद, क्या यही ज्ञात करने के लिए भयभीत इंद्र ने आपको मेरे समीप भेजा है? नारायण नारायण। दशानन, जब समस्त संसार आपके पराक्रम से भयभीत है तो फिर देवराज इंद्र का भयभीत होना भी तो स्वाभाविक है। देवर्षि नारद, आज पहली बार तुम्हारे मुख से सत्य निकल रहा है, अन्यथा तुम तो अपनी चतुराई में न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो। नारायण नारायण। अब जैसी भाषा जिसे समझ में आए वैसे ही बोलना उचित होता है ना। अब दुष्ट तो दुष्टता की ही भाषा समझेगा ना। अर्थात लंकेश्वर, धीरज जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है। मेरी बात समाप्त होने के पश्चात अर्थात पूछना। हाँ हाँ कहो। तो दुष्ट दुष्टता की भाषा समझता है, वैसे ही सज्जन सज्जनता की भाषा समझता है, पराक्रमी पराक्रम की भाषा समझता है और धनवान धन की भाषा समझता है। और रावण के पराक्रम में तो किसी को संदेह है ही नहीं, इसीलिए मैं पराक्रम और सत्य की बात कर रहा हूं। नारायण नारायण। अरे अरे देवर्षि नारद, आज तो आपकी बातों से फूल झड़ रहे हैं। इतनी शीघ्रता क्या है?
तनिक और बात करें। लंकेश्वर, रावण के आदेश को टालने का दुस्साहस मैं तो नहीं कर सकता, परंतु मैं बात नहीं, कुछ प्रश्न पूछूंगा। ये तो तुम्हारा स्वभाव है देवर्षि, पूछो। लंकेश्वर, क्या आप अकेले ही स्वर्ग पर आक्रमण करने जा रहे हैं? आपकी अपराजय राक्षसी सेना कहाँ है? लंकेश्वर, आपके पराक्रम में संदेह नहीं है, किंतु क्या? निसंकोच कहो देवर्षि, आज पहली बार तुम्हारी बातें भली लग रही हैं। नारायण नारायण, चाटुकारिता प्रत्येक को भली लगती है लंकेश्वर। क्या कहा तुमने? यही कि आप कितने ही बलशाली क्यों न हो, परंतु दिव्य शक्ति संपन्न देवराज इंद्र और देवताओं के सम्मुख आपका अकेले टकराना आपके लिए उचित नहीं होगा। अच्छा। हाँ दशानन, आपको अपनी बलशाली सेना को साथ लेकर ही स्वर्ग पर आक्रमण करना उचित होगा। देवर्षि नारद, क्या आपकी इंद्र से शत्रुता हो गई है? क्या कारण है कि देवों के ऋषि नारद दैत्यों के शुभचिंतकों की भाषा बोल रहे हैं? नारायण नारायण, मैं सत्य का शुभचिंतक हूँ लंकेश्वर। आपके पराक्रम से संसार में पराक्रम का सत्य उभरा है, इसीलिए एक शुभचिंतक के नाते मैंने आपको स्वर्ग पर अकेले आक्रमण ना करने का परामर्श दिया है। नारायण नारायण। लंकेश्वर, असमय इस अट्टहास का कारण? आपके परामर्श के लिए धन्यवाद देवर्षि नारद, किंतु मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इस समय अकेला स्वर्ग पर आक्रमण करने जा रहा हूं? लंकेश्वर, ये दिशा तो स्वर्ग की ओर जाती है। ये दिशा कैलाश की ओर भी तो जाती है देवर्षि। मैं इस समय कैलाश जा रहा हूं, भोलेनाथ के चरणों में अपनी माता की इच्छा को पूर्ण करने का निवेदन करता। जय जय शिव शंकर। आप अवश्य जाएं लंकेश्वर रावण, आप अवश्य जाएं। शुभ कार्य में विलंब कैसा? भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अवश्य विश्व विजयी बनेंगे। जाएं लंकेश्वर जाएं, आप कैलाश अवश्य जाएं, परंतु भगवान भोलेनाथ तो वहां से अदृश्य हो गए। नारायण नारायण। कहीं ये शिवलीला तो नहीं नारद? नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपकी लीला को समझना अत्यंत कठिन है। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। आश्चर्य है, आज भोले शंकर कैलाश से अदृश्य है। कहां गए विश्वेश्वर, कहां गए? हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ, क्या आप अपने परम भक्त रावण से रुष्ट हैं? आप तो अंतर्यामी हैं, संसार के कण कण का ज्ञान है आपको। क्या अपनी माता की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से मेरे कैलाश आगमन का ज्ञान आपको नहीं होगा? अवश्य होगा, अवश्य होगा विश्वेश्वर, अवश्य होगा। महादेव, यदि आपके इस तुच्छ भक्त रावण से कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें और शीघ्र दर्शन दे। प्रकट होकर शीघ्र दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे महादेव,
दर्शन दे विश्वेश्वर। हे भोलेनाथ, दर्शन दे, दर्शन दे भोलेनाथ, शीघ्र दर्शन दे। नारायण नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे त्रिकालदर्शी, हे देवादिदेव, भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन दे। आप तो इस संसार के कण कण में विद्यमान हैं। आपको सच्चे मन से पुकारने वाले पर आप अवश्य कृपा करते हैं। भोलेनाथ मुझे दर्शन दे। अपने दीनहीन भक्त नारद की पुकार को कृपया आप अनसुनी ना करें। भोलेनाथ मुझे दर्शन दें, मुझे दर्शन दें। नारद, ओम नमः शिवाय। मेरी करुण पुकार सुनकर आप मुझ पर कृपा करने प्रकट हुए हैं ना भोलेनाथ। नारद, तुम्हारे मन में जो दूसरों के लिए कल्याणकारी भावना है, उससे हम सदा प्रसन्न रहते हैं। भोलेनाथ, वो मेरी विशेषता नहीं, आपकी कृपा है। आप सदा मुझ पर कृपालु रहे हैं, किंतु निसंकोच कहो नारद। भोलेनाथ, क्या लंकेश्वर रावण की पुकार आप तक नहीं पहुंच रही है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। जो आज्ञा भोलेनाथ। ऐसा प्रतीत होता है कि लंकेश्वर रावण का कथन पूर्ण सत्य था। क्या तुम्हारी देवराज इंद्र से कुछ अनबन हुई है? नारायण नारायण। ऐसा प्रश्न क्यों भोलेनाथ? देवताओं के ऋषि यदि राक्षस सम्राट रावण की पुकार को लेकर उद्विग्न हो, तो ऐसा प्रश्न उचित ही है। क्या तुम राक्षस राज रावण के प्रतिनिधि बनकर आए हो नारद? भोलेनाथ, मैं तो मात्र भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तनिक धीरे बोले देवर्षि। यदि आपका स्वर देवराज इंद्र तक पहुंच गया, तो आपका देवर्षि पद संकट में पड़ जाएगा। उन्हें वैसे भी आपकी निष्ठा पर संदेह बना रहता है। भोलेनाथ, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप मुझे इस प्रकार प्रताड़ित कर रहे हैं? अपराध नहीं नारद, तुम्हारे मन की भावना ज्ञात कर ही ऐसे शब्द निकल रहे हैं। अर्थात महेश्वर? अर्थात इस समय रावण की पुकार को लेकर उद्विग्न हुए तुम वास्तव में शिव लीला का रहस्य ज्ञात करने के इच्छुक हो। भोलेनाथ, भयभीत ना हो नारद। तुम्हें ज्ञात है कि शिव लीला विधि के विधान की धुरी पर स्वतः ही आगे बढ़ती है। और जहां तक रावण का प्रश्न है, तो उसे उसी समय हमारे दर्शनों की कृपा मिलेगी, जिस समय विधि का निश्चित विधान होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय नमः